हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से ड्रॉ द पीवी यानी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम फॉर द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट फ्रॉम बी टू सी, आइसोथर्मल contraction from C to D and isobaric contraction from D to A. So the key concept for this question is thermodynamic processes. Thermodynamic processes. अगर इसके लिए बोला जाए तो आप बोल सकते हैं it is a process in which the thermodynamic state of system is changed. It is a process in which the thermodynamic state of system is changed. तो हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हुए जैसे आइसोथर्मल, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक हमें दिया हुआ है, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोथर्मल अगेन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंड आइसोबेरिक जहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोगों को ग्राफ बनाना है प्रेशर वॉल्यूम में, तो ग्राफ प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ आप बना लीजिए वॉल्यूम और दूसरी तरफ आप बना लेंगे प्रेशर। पहले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं विच इज ए टू बी। तो कोई पॉइंट आउट कर लेते हैं, जैसे कि ए दिया हुआ है आपको, तो ये बोल रहा है एक्सपांशन हो रहा है, और जब भी एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन प्रेशर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोग लिख रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो ये एक्सपोनेंशियल होता है, तो आप लिख भी दें यहां पे आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये आपका ए टू बी हो गया। तो आपको ए टू बी जाना है, यानी एरो से हम लोगों ने दिखा भी दिया। इसके बाद बोल रहा है आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट। प्रेशर अब आपका बढ़ रहा है, यानी प्रेशर आपका बढ़ेगा ऊपर की तरफ। तो आपको जाना बी टू सी जाना है। तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट डिजाइन कर लीजिए। तो ये आप यहाँ पे आ जाते हैं सी पे, दिस पॉइंट विल बी सी। तो आप बी टू जा रहे हैं सी। तो यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ है। इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट। क्लियर। नाउ अब आपको जाना है यहां से आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि अब प्रोसेस जो एक्सपांशन का था वो हो गया उल्टा। तो अब आप पहले आए थे ऊपर से नीचे, अब आप नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ। तो आप यहां से यहां तक चले जाएंगे एक्सपोनेंशियल। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इस पॉइंट को इन्होंने बोल दिया सी टू डी, तो लिख दिए यहां पे आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और ये हो जाएगा आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट बोल रहा है आपको जाना आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोबैरिक का मतलब है, अगर यहां पे देखेंगे तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, यहां देखेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर यहां देखेंगे तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। तो अब ये बोल रहा है आपको जाना है डी से लेके ए तक। तो ये प्रोसेस आपका हो गया आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम आपका जो है घटेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी जिस पॉइंट से आप चले हैं उसी पॉइंट पे आप वापस आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही बात कर रहा था हमसे। सो दिस इज द फाइनल एंड राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।